प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम उसके भवन में आकर उसकी आराधना महिमा और स्तुति कर सकें, उसके नाम को हम धन्यवाद दे सकें। और इस समय है कि जब हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। लास्ट संडे हमने परिवार के विषय में बात की थी और हमने मनन किया था कि परिवार में किस तरह से पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा है और क्या क्या उनको उनकी ज़रूरतें हैं, क्या क्या परमेश्वर ने उन्हें आगे दी है मानने के लिए। आज भी जो हमारा थीम है लेक्शनरी के अनुसार 19 संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट, और आज का थीम है द फैमिली चिल्ड्रन, यानी परिवार, उसमें संतान या बच्चे। और इसके लिए हमने जो वचन के हिस्से पढ़े, हमने प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन 4:1 से 9, इफिसियों 6:1 से 4, मरकुस 10:13 से 16 और भजन हमने 128 पढ़ा। और आज इस वचन पर मनन करने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं। आपने हमें फिर से ये मौका दिया है कि हम आपकी वाणी को सीखें, समझें, इस पर मनन करें। आपका धन्यवाद करते हैं। उन्हें दें ये वचन मेरे लिए और इस पूरी कलीसिया के लिए 100 गुना फल लेकर आए। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें परिवार में रखा है और परिवार की आशीषें हमें दी हैं। जैसा हमने लास्ट संडे में मनन किया था कि परमेश्वर ने सबसे पहले परिवार के रूप में आदम और हवा को बनाया, उन्हें पति पत्नी के रूप में जोड़ा और उसके बाद उन्हें उस अदन की वाटिका में रखा। और इसके साथ जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो एक आशीष उन्हें दी कि फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। तो इसका मतलब ये था कि परमेश्वर उन्हें केवल दोनों को ही नहीं रखना चाहता था, बल्कि उन्हें ये आशीष दी कि वो परिवार में बढ़े, फूले फले, यानी उनकी संतान हो और आगे से आगे उनका जो वंश है वो बढ़ता जाए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो संतान है वो परमेश्वर की ओर से दी गई एक बहुत बड़ी आशीष है। अगर दुनिया में हमारे पास सब कुछ हो और संतान की आशीष ना हो तो कई बार जो है हमें ये कमी लगती है, अधूरापन लगता है कि हमारे पास संतान नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो है वो सब लोगों को आशीषित करते हैं, अपना अनुग्रह देते हैं। परमेश्वर जो है बिना किसी धर्म जाति के भेदभाव के आधार पर जो है सब लोगों को संतान की आशीषें देते हैं, क्योंकि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का जो ये वचन है फूलो फूलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ, ये सबके लिए एक आशीष का एक वचन है। अगर हम भजन संहिता 127 पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हिंदी में लिखा है कि देखो लड़के, लेकिन अगर इंग्लिश में हम पढ़ें तो वहां पे लिखा है बिहोल्ड चिल्ड्रन आर अ गिफ्ट ऑफ गॉड, द फ्रूट्स ऑफ द वूम इज ए रिवार्ड। जो चिल्ड्रन है यानी जो बच्चे हैं, जो संतान है, इसमें केवल लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां हो, चाहे लड़के हो, कोई भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर की ओर से एक दी गई संतान है। और परमेश्वर ही है जो संतान की आशीष देने वाला परमेश्वर है। और जब हमें परमेश्वर ने संतान की आशीषें दी हैं, जब परमेश्वर ने हमें परिवार में रखा है, जब उसने हमें माता पिता या हमें बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया, ये आशीष हमें दी है कि हमारे पास माता पिता हैं, या हमें आशीष दी है कि हमारे पास बच्चे हैं, तो इन दोनों बातों के साथ हमारी जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं। जब हम माता पिता बनते हैं तो उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जब हम बच्चे होते हैं और जब हम बड़े होते हैं, हमारे माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब हमारी भी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं कि हम उनका भी हम ध्यान रखें। तो आज के जो वचन हम पढ़ते हैं इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पास जब माता पिता बच्चों को लाने लगे तो चेलों ने खुद होकर उन माता पिता को डांटा और मना किया कि इन्हें यीशु मसीह के पास ना लाया जाए। तो यीशु मसीह ने उन्हें डांट कर कहा और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। यानी परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी जो संतानें हैं बचपन से लेकर और जब वो बड़े हो जाते हैं, माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं।
और जब वो बच्चे जब बचपन में होते हैं या जवानी में होते हैं या बुढ़ापे में होते हैं, अगर माँ बाप जिंदा है तो वो उनके बच्चे ही कहलाएंगे। तो ऐसे में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यीशु मसीह ने उस समय छोटे बच्चों के लिए बात कही कि बच्चों को मेरे पास आने दो। और आज के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि माता पिता के लिए आज्ञा, चाहे बच्चे हमारे छोटे बच्चे हों, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बहुत थोड़े बड़े हों, तो परमेश्वर चाहते हैं कि उन सबको परमेश्वर के पास आना चाहिए। आज बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं वो परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, चाहे वो चर्च की हम बात कर लें, चाहे हम घरों में हम बात कर लें, तो सब चीज़ों के लिए उनके पास समय है, या माता पिता उनको गाइड करते हैं या उनको बार बार कहते हैं कि उनकी पढ़ाई करो और अपना ट्यूशन की तैयारी करो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, अपने टेस्ट की तैयारी करो, अपनी ट्रेनिंग की तैयारी करो। शायद कितनी तैयारी हो, उनको ये नहीं कहते कि तुम्हें बाइबल पढ़नी है, तुम्हें प्रार्थना करनी है, तुम्हें परमेश्वर के वचन को मानना है। ऐसी तैयारी हम शायद उनकी नहीं कर पाते। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। चाहे वो बच्चे छोटे हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे बड़े हैं, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि बच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उसके चरणों में आए। तो एक मसीह माता पिता जब हमें बनाया जाता है, प्रभु की ओर से हमें ये आशीष मिलती है, क्योंकि देखो संतान जो परमेश्वर की ओर से आशीष है। तो बीइंग ए क्रिश्चियन पेरेंट्स जो है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लेकर आए और उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाएं, है ना। परमेश्वर के पास हम अपने बच्चों को लेकर आए और साथ साथ हम उन्हें परमेश्वर का वचन भी सिखाएं। क्योंकि जहाँ पर यीशु मसीह जब चेलों से बात कर रहे थे तो लिखा है कि क्रुद्ध हो गए, यीशु मसीह को गुस्सा आया। अक्सर यीशु मसीह को बहुत कम जगहों पर जो है गुस्सा आता था, लेकिन जो 2-3 जगह पर बाइबल में उनको गुस्सा आया, उसमें से एक जो उनके क्रोधित होने का कारण ये था कि जो माता पिता थे या जो बच्चे थे वो यीशु के पास आना चाहते थे, और जो चेले थे वो यीशु मसीह के पास आने से बच्चों को रोक रहे थे। यानी जब बच्चे परमेश्वर के पास आते हैं और कोई उनके बीच में रुकावट होती है, तो उस रुकावट को परमेश्वर जो है उसकी प्रेज नहीं करते हैं, बल्कि परमेश्वर उसको जो है कहते हैं कि उनके ऊपर क्रोधित होते हैं। तो ये मेरे और आपके लिए भी ये बात लागू होती है कि जब हमारे बच्चे परमेश्वर ने हमें आशीष के रूप में दिए हैं और हम उन्हें परमेश्वर के भवन में या घर में रहते हुए हम उन्हें परमेश्वर के पास लेकर नहीं आते हैं, हम उन्हें परमेश्वर का वचन नहीं सिखाते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर भी क्रोधित होते हैं कि ये लोग मेरे बच्चों को मेरे पास आने से मना कर रहे हैं। जब हम अपने बच्चों को वचन पढ़ना नहीं सिखाते हैं, उन्हें चर्च आना नहीं सिखाते हैं, उन्हें संडे स्कूल जाना नहीं सिखाते हैं, जब हम उन्हें परमेश्वर के बारे में नहीं बताते हैं, तो हम उन्हें परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं। हम उन्हें परमेश्वर के पास नहीं ला रहे हैं, बल्कि क्योंकि हम खुद उनको प्रभु के बारे में नहीं बता रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने माता पिता को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, या कहें कि आपको अधिकार दिया है कि आप अपने बच्चे का विश्वास तय करते हो ना। अगर हम हिंदू हैं, अगर हम मुस्लिम हैं, चाहे हम सिख हैं, चाहे हम ईसाई हैं, बच्चे का कोई धर्म नहीं होता, बच्चे की कोई जात नहीं होती है, बच्चे का कोई लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन जिस घर में जिस जगह पर वो पैदा होता है, जैसा माँ बाप का जो विश्वास होता है या माता पिता की जो लैंग्वेज होती है, वही बच्चे को भी क्या हो जाता है, वो अपने आप ही उस लैंग्वेज को सीख जाता है ना। तो उसी तरह जो है हमें भी, जिस तरह एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता पर दुनिया में रहते हुए उनकी भाषा को सीखता है, उनके विचारों को सीखता है, उनके मूल्यों को सीखता है, उसी तरह जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर के मूल्यों को, परमेश्वर की बातचीत को, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। लेकिन कब सीखेंगे? जब माता पिता ये जिम्मेवारी उठाएंगे कि हाँ, हमें परमेश्वर ने ये आशीष दी है एक मसीह माता पिता होने के नाते। जब तक हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक समय आता है जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम उन्हें जो हमें सिखाना है, जब वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, हम उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाएं, हम उन्हें परमेश्वर की कलीसिया में आना सिखाएं, हम उन्हें संडे स्कूल में आना सिखाएं, हम उन्हें यूथ में आना सिखाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये जिम्मेवारी दी है। क्योंकि जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा ही हमारे बच्चों का भी विश्वास होगा। और इसलिए अगर हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके 6ठे अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञा दी थी कि ये जो आज्ञाएं, विधियां और नियम मैं तुम्हें
सुनाता हूँ या सिखाता हूँ, ये सब आज्ञाएं और विधियां तुम लोगों को जो है अपने बच्चों को भी सिखाना है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उनकी सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहेंगे। तो सिर्फ तू ही नहीं बल्कि तू, तेरा बेटा और तेरा पोता भी जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। 7वें आयत में लिखा है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके मानना, और ये तेरे आंखों के बीच में टीके का काम दे। क्या काम दे? वो टीके का काम, परमेश्वर की आज्ञाएं, उसके नियम, उसका जो वचन है हमें अपने बच्चों को सिखाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। भजन 119 के 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन 119 के 9 में लिखा है कि जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रख सकता है, अपने व्यवहार को, अपने जीवन को कैसे शुद्ध रख सकता है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो जवान हैं, वो चेतावनी भी पाते हैं, वो आशीष भी पाते हैं, और उसके द्वारा वो सावधान हो जाते हैं कि वो पाप से बच सकें। इसलिए हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लाना है और उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाना है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। अगर हम आज बच्चों को परमेश्वर के पास नहीं लाएंगे तो कल वो परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी नहीं होंगे, क्योंकि आज अगर उनका विश्वास नहीं बना, या आज जब वो बच्चे छोटे हैं हम उनको परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं लाते हैं, तो बड़े होकर जो है वो कभी भी परमेश्वर की नज़दीकी में आना पसंद नहीं करेंगे। फिर वो, उन्हें जो एक कमी होती है, एक एहसास होता है कि हमने कुछ आज मिस किया, अगर हम चर्च नहीं गए, आज हमने प्रार्थना नहीं करी, आज हमने बाइबल नहीं पढ़ी, तो कुछ मिसिंग है। लेकिन जब हमारे घरों में माता पिता बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो उनको कभी फील नहीं होगा कि आज हमने बाइबल नहीं पढ़ी है, आज हमने प्रेयर नहीं करी है, आज हम चर्च में नहीं गए हैं, तो हमें कुछ खालीपन लग रहा है। तो उनके लिए वो नॉर्मल होगा, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे, उनके लिए सारे दिन एक जैसे ही होंगे। इसलिए जो है माता पिता को अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लाना जरूरी है। दूसरी बात जो है कि ना केवल ये माँ बाप की जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को परमेश्वर के पास लाए, परंतु एक मसीह परिवार में ये बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि जो आज्ञाएं या शिक्षाएं माता पिता उन्हें वचन से सिखाते हैं उनको वो सीखे और उनका वो पालन करें। अक्सर जो है जब बच्चों को हम सिखाते हैं, समझाते हैं, तो हमारा जो सिखाना समझाना है उन्हें अच्छा नहीं लगता है। बचपन में तो बच्चे कहते हैं कि हमारे डैडी जो है वो सुपर हीरो हैं, वो बहुत पावरफुल है, वो सबसे स्मार्ट है। लेकिन जैसे जैसे वो 10 साल के बाद 11-12 साल में जब आ जाते हैं तो वही माता पिता उन्हें फिर अच्छे लगने नहीं लगते। जो कहते हैं कि अरे ये तो हमें हमेशा टोकते रहते हैं, कि हमें हमेशा जो है हमारे काम में दखल देते हैं, हमें टीवी नहीं देखने देते, या हमें मोबाइल नहीं देखने देते, या हमें वहाँ जाने से रोकते हैं, वहाँ जाने से रोकते हैं। तो जब बच्चा 15-16 साल में आ जाता है तब उसे अपने माता पिता दुश्मन की तरह नजर आते हैं, क्योंकि वो उन्हें माता पिता का तो बहुत अनुभव होता है, बच्चों को नहीं होता है। तो वो सोचते हैं कि जो कुछ भी ये रोका टोकी हमारे ऊपर कर रहे हैं तो ये हमारे ज़माने के नहीं है, ये पुराने ज़माने के माता पिता हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें क्या पता है आज क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। तो वो माता पिता को अपना दुश्मन समझने लगते हैं और दोस्तों को बहुत अपने अच्छा समझते हैं। जो उनके दोस्त कहेंगे वो तो सब कुछ सही होगा, है ना, अगर वो गलत भी कह रहे हैं तो वो सब कुछ सही होता है। लेकिन जब माँ बाप कुछ कह रहे होते हैं तो बच्चे कहते हैं कि अरे माँ बाप को कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तो मानते नहीं, अपने माँ बाप की आज्ञाओं से भी दूर हो जाते हैं। और जब जो लोग इस उम्र में 15 से 20 के 22 की उम्र में जो संभल जाते हैं, जो लोग वो जीवन भर आगे संभल जाते हैं। लेकिन जो लोग इस उम्र में जो है अपने माता पिता के अधीनता में नहीं रहते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनकी जो ताड़ना है उसको स्वीकार नहीं करते हैं,
और विरोध करते हैं या जिद करते हैं, तो बाद में कई बार जो है जब उनको समझ में आती है तो बहुत सारी गलतियां वो कर चुके होते हैं या बहुत देर हो चुकी होती है, जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में प्रभु का वचन तो ये कहता है कि जो अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है ना। जो व्यक्ति जो है अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए उनके ऊपर छड़ी नहीं चलाता, उनकी ताड़ना से उनका पालन पोषण नहीं करता है, तो वो उसका बैरी है। नीति वचन 13:24 में ये लिखा हुआ है। फिर जो है नीति वचन 22 में लिखा है कि लड़के को या अपनी जो संतान है, चाहे लड़की है चाहे लड़का, उसको शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और बुढ़ापे में भी उससे वह नहीं हटेगा। यानी हमें अपने बच्चों को वो शिक्षा देनी है जो उनके जीवन भर काम आए। बच्चे जो है वो परमेश्वर की ओर से आपके लिए जिम्मेवारी है, और बच्चों को भी ये चाहिए कि जो माँ बाप अगर हमें ताड़ना दे रहे हैं, अगर वो छड़ी से ताड़ना दे रहे हैं, तो वो हमारे बुराई के लिए नहीं, हमारे किसी नुकसान के लिए नहीं, बल्कि हमारी भलाई के लिए, हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए, हमारे अच्छे करेक्टर के लिए जो है कई बार वो हमारी ताड़ना करते हैं। और बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप ने क्यों हमें ऐसा बोल दिया, या क्यों ऐसा ये कह रहे हैं, या क्यों हमसे सख्ताई से व्यवहार कर रहे हैं। तो जब बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, जब वो 35-40 साल में चले जाते हैं, 50 साल में चले जाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि हमारे जो माँ बाप थे वो बहुत ही सही थे। और आजकल के बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो इसलिए जो है जो बच्चे हैं उनको भी अपने माता पिता की शिक्षाओं को सुनना चाहिए, क्योंकि अगर हम नीति वचन पढ़ते हैं तो बार बार जो सुलेमान है वो कहता है कि मैं भी अपने पिता का इकलौता पुत्र था, अपनी माँ का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता जो मुझे कहता था मैं उसकी आज्ञाओं को मानता था। और इसलिए बार बार सुलेमान कहता है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा को तुच्छ न जानना, अपनी माता की शिक्षा को तुच्छ न जानना, बल्कि उन्हें अपने गले का हार बना लेना है। और वो जब तुम अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानोगे तो वो तुम्हारे लिए तुम्हारे सिर पर शोभायमान मुकुट के समान होगा, और तुम्हारे गले के कंठमाला के समान हो गया। हम जब आज्ञाकारिता अपने माँ बाप की शिक्षाओं को मानेंगे, तो आजकल जो है हमें भी ये जरूरी है, मेरे और आपके लिए, कि यदि हम बच्चे हैं और हम उम्र के अलग अलग पड़ाव में हम गुजर रहे हैं, हम उसमें जा रहे हैं, तो हमें भी अपने माता पिता की जो शिक्षाएं वो देते हैं उनको हमें मानना है। तीसरी बात यह है कि जब हमें मसीह परिवार में परमेश्वर ने हमें माता पिता दिए हैं, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने माता पिता का आदर करना है ना। एक मैंने बताया कि शिक्षा को मानना है, दूसरी बात, तीसरी बात है कि उनका आदर करना है। आदर करने का मतलब ये नहीं कि लोगों को कहना कि मैं अपने माँ बाप का बहुत आदर करता हूँ या करती हूँ। अपने माँ बाप का आदर करने का मतलब है उनकी केयर करना, उनका देखभाल करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, तब भी पूरा करना जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तब तक नहीं जब वो हमारे काम के हैं, जब हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तब भी जब वो काम नहीं कर पाते हैं, तब भी हमें उनकी देखभाल करनी है। जब वो बीमार हो जाते हैं, वो बेसहारा हो जाते हैं, वो अकेले हो जाते हैं, तब भी हमें अपने माता पिता का ध्यान रखना है, क्योंकि 10 आज्ञाओं में भी लिखा है कि तू अपने माता पिता का क्या करना, आदर करना। तो ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। प्रभु यीशु मसीह ने भी, जब एक जवान यीशु मसीह के पास आए कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो यीशु ने कहा कि तू आज्ञाओं को जानता है तो आज्ञाओं को माना कर। और जब यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं बताई, तो चोरी न करना, हत्या न करना, उसमें ये भी बताया कि तू अपने माता पिता का आदर करना है ना। तो यानी यीशु मसीह भी चाहते हैं कि बच्चे जो है, जवान, जो अपने माता पिता का आदर करें। फिर पौलुस इफिसियों में कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहो। 6 के पहली आयत में। दूसरी में लिखा है कि अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे जाए। अगर हम अपनी लंबी आयु और स्वस्थ आयु चाहते हैं तो हमें अपने माता पिता का आदर करना पड़ेगा, हमें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। याद रखें कि जो कुछ आज आप या मैं हैं ना, हम डॉक्टर हो सकते हैं, हम इंजीनियर हो सकते हैं, हम किसी और बिजनेस में अपनी अच्छी जॉब पर हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ आज हम हैं वो हमारे माँ बाप की मेहनत की वजह से। अगर वो मेहनत नहीं करते
वो अपने त्याग नहीं करते, वो सेक्रीफाइस नहीं करते, तो आज हम उस पदों पर नहीं होते, वो सैलरी हम नहीं ले रहे होते, वो अच्छे अच्छे घर परिवार गाड़ी घर हमारे पास नहीं होता, यदि हमारे माँ बाप ने भी हमें जो है बचपन में स्कूल छुड़वाकर ट्रेनिंग छुड़वाकर कहीं काम पे लगा दिया होता, तो हम भी जो है आज इस जगह पर नहीं होते जहाँ पर आज मैं और आप हैं जो। तो इसलिए जो है हम ये ना सोचें कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, हमने ये कर लिया है, बिना आपके माँ बाप के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना। बिना आपके माँ बाप की जो त्याग उन्होंने किया है उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते थे जो है। और आज हम जो कुछ है, जो कुछ हमारे पास है, वो परमेश्वर की दया से हमारे माँ बाप की मेहनत के द्वारा हमें दिया गया है। और हम कई बार बड़े होकर कह देते हैं, जब हम लड़ते हैं अपने माँ बाप से, कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये तो सब माँ बाप करते हैं, तो सबकी ड्यूटी है ना, सबने किया है, आपने भी कर दिया तो हमारे लिए क्या बड़ा काम कर दिया। लेकिन जब खुद वो माँ बाप बन जाते हैं और वही हाल उनके साथ बच्चे करते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि हमारे बाप ने कितनी, हमारे माँ ने या हमारे पिता ने कितनी मेहनत की थी कि हमें पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया कि आज हम अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ होने के बावजूद भी अपने माँ बाप की कोई केयर नहीं है। उनके अपने माँ बाप के लिए ना उनके पास समय है, ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास प्यार है और ना उनके पास आदर है। उनके पास सिर्फ अपना परिवार है और माँ बाप की कोई ध्यान उनको नहीं है। जब बहुत सारे लोग जो है आज बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स कर रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, लेकिन एक कमरा नहीं है कि अपने माँ बाप को अपने साथ रख सके। और इस कारण जो ओल्ड एज होम्स हैं उनमें जो बूढ़ों की संख्या है, बुजुर्गों की संख्या है, वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पर जिनके बच्चे बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े पैसा उनके पास है, कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ उनके पास जो कमी है वो माँ बाप के आदर की, वो कमी है माँ बाप के प्रति प्रेम की, वो कमी है अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेवारी की, कि अब हमने जो कुछ हमारे पास है वो हमारा है, हमारे माँ बाप के लिए हमारे पास कुछ भी समय नहीं है। इसलिए जो है आज परमेश्वर भी जो है ये चाहता है कि हम ऐसे मसीह परिवार ना बने। और इवन की सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ये ऑर्डर दे दिया है कि जो माँ बाप हैं उनकी प्रॉपर्टी में बच्चों का कोई राइट नहीं है। अगर माँ बाप चाहें तो वो उनको दें, अगर ना चाहें तो वो उनको ना दें। बच्चे नहीं कह सकते कि ये हमारी है प्रॉपर्टी या हम इसके मालिक हैं। वो एक तरह से गेस्ट है। अगर वो माँ बाप की सेवा करेंगे तो माँ बाप उनको दे दे तो दे दे गिफ्ट में, दान में, लेकिन ये वो क्लेम नहीं कर सकते हैं कि माँ बाप का घर हमारा घर भी होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये ऑर्डर निकाल दिए हैं। तो हमें भी एक मसीह परिवार होने के नाते याद करें कि जब हम छोटे थे तो माँ बाप के बगैर हम एक मिनट भी नहीं रहते थे। अब हम बड़े हो गए हैं, याद करें कि कितनी बार हम अपने माँ बाप को जाकर पूछते हैं कि क्या हाल चाल है, क्या हो गया, दवाई चाहिए, पैसे चाहिए या कुछ और जरूरत आपकी है तो हमें चाहिए जो है। शायद हम उसको इस बात को गौर नहीं करते। आज कितने माँ बाप कैसे कैसे लोन लेकर, कैसे कैसे कर्जे उठाकर जो है हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी ट्रेनिंग को करवाते हैं और हम बड़े होकर जो है उनको भूल जाते हैं, उनके लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। इसी तरह एक व्यक्ति था जो उसका नाम थॉमस था जो है, और वो व्यक्ति जो था वो उसने पढ़ाई की अच्छी, उसके पिता ने जो है अच्छे से उसको पढ़ाया लिखाया, उसको ट्रेनिंग करवाई। जब उसने कार मांगी उसे कार दी है, और उसके लिए ट्रेनिंग के लिए वो दूसरे बड़े शहर में चला गया। तो जब उसे बड़े शहर में चला गया, वहाँ उसने शादी भी कर ली, अब वो वहीं पर रहने लगा। तो 2 साल हो गए गांव में गए हुए उसे। तो उसके पिता और उसकी माता जो अकेले गांव में रहने लग गए, और उसके पिता ने एक दिन सोचा कि मैं जाकर अपने बेटे से मिलता हूँ कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं है। तो वो उस एड्रेस पर गया जहाँ से उसको कई बार लेटर कभी कभी आया करते थे, है ना। और जब उस घर में गया तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर उसका बेटा नहीं था। वो किसी और ने दरवाज़ा खोला, उसने पूछा कि मेरा बेटा यहाँ थॉमस यहाँ पर रहता था, वो कहाँ चला गया। उसने कहा कि अब वो यहाँ नहीं है, लेकिन अब वो यहाँ से कहीं चला गया, उसने छोड़ दिया ये घर। तो उसके साथ ही एक पड़ोसी उसके पास आया और आकर उसने पूछा कि आप किसको ढूंढ रहे हो। उसने कहा कि मेरा बेटा थॉमस यहाँ पर रहता था, तो अब वो यहाँ पर मुझे नहीं मिला। उसने कहा कि वो
वो कहाँ रहता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके ऑफिस का एड्रेस मुझे पता है, ये उसका ऑफिस है, आप यहाँ पर उसको जाके मिल सकते हो। तो वो बुजुर्ग गए ऑफिस में, वहाँ रिसेप्शन पे जो बैठे थे उनसे बात की, तो उनको बताया कि मैं थॉमस का डैडी हूँ, मुझे उसके पास जाना है, वो कहाँ पर है। तो उसने फ़ोन किया थॉमस को। थॉमस एकदम से चौंक गया कि अरे मेरा पापा यहाँ पर कैसे आ गए, मेरे डैडी यहाँ कैसे आ गए थे। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, उसे उन्हें ऊपर भेज दो। तो जैसे ही वो ऊपर गए तो वहाँ जाकर वो दोनों गले मिले और पिता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहुत सालों के बाद उसने अपने बेटे को गले लगाए थे। फिर जो है ऑफिस से वो बाहर आए, बातचीत की और घर में आए, तो उसके पिता ने उससे रिक्वेस्ट की कि थॉमस जो है बहुत साल हो गए तुम्हें घर में आए हुए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम 1-2 दिन हमारे पास घर में आओ और हमारे साथ रहो जाए। तो ये सुनकर थॉमस का थोड़ा मूड बदल गया। उसने कहा कि आपको पता नहीं है कि हमारे पास कितने काम है, मैं कितना बिजी हूँ, मेरे पास इतना वर्कलोड है, मैं कैसे आ सकता हूँ आपके पास है। तो उसके पिता ने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते हो तो मैं भी यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, मुझे वापस गाँव में जाना होगा। तो 1-2 दिन के बाद वो पिता वापस गाँव में चला गया। थोड़े दिनों के बाद थॉमस को ये एहसास हुआ कि मैंने अपने पिता के साथ सही नहीं किया है। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं छुट्टी लेकर जो है एक बार पिता के पास जाकर देख के आता हूँ कि क्या हाल है। तो जब वो छुट्टी लेके गांव में गया, अपने घर में गया, तो देखा कि उस घर में कोई भी नहीं था, वो घर जो है वहाँ पर खाली पड़ा था। तो उसने आस पड़ोस में पूछा कि जो मेरे मम्मी डैडी थे वो यहाँ रहते थे, वो कहाँ चले गए। तो पड़ोसियों ने बताया कि वो एक जगह पर रहते हैं, यहाँ वहाँ का एड्रेस ले जाओ और आप वहाँ पर उनसे मिल सकते हो। तो वो जब वहाँ पर गया तो उसने देखा कि उसके मम्मी पापा एक ग्रेवयार्ड के कोने में रह रहे थे, ग्रेवयार्ड के अंदर है। जब वो गया थॉमस, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरे माता पिता यहाँ पर कैसे पहुँच गए थे। तो उसके पिता ने उसे देखा, उसके भी आंखों में आंसू आ गया और वो दोनों गले मिलकर रोने लग गए। बहुत देर तक रोते रहे और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बेटे ने पूछा कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ है ना। तो उसने कहा कि जब तुम्हें मैंने कॉलेज में एडमिशन करवाया था तब मैंने तुम्हारे लिए लोन लिया था, उसके बाद जब तुमने कार मांगी तब मैंने और लोन लिया है, जब तुम्हारी शादी हुई तब तुमने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे कम हैं, तब मैंने और लोन लिया और तुम्हें वो पैसे भेज दिए थे। तो ये सुनकर जो है थॉमस बहुत ही रोने लग गया। उसने कहा कि पिताजी आपने मुझे क्यों नहीं बताया, है ना। बोला जब आप आए थे तो आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उसने कहा कि मैं गया था, मैं चाहता था कि तुम आओ, लेकिन तुम बहुत बिजी थे, तुम्हारे पास समय नहीं था, तुम्हारे पास काम का बहुत बर्डन था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें क्यों परेशान कर दूँ, मैं तो परेशान हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्यों इस मुसीबत में या परेशानी में या लोन की परेशानी में डालूं। तो मैंने सोचा कि तुम खुश हो, तुम अपनी जो लाइफ है बड़े खुशी से जो है बिताते रहो। तो ये सुनकर और भी जो थॉमस था वो बड़ा शर्मिंदा हो गया। उसे उसके जो आंसू जो थे वो थम नहीं रहे थे। उसके बाद उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी कि हे पिता मुझे क्षमा कर दो और आपकी हालत के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। अगर मैंने देख लिया होता आके कि आप किस हालात में रह रहे हो, क्या आपकी ज़रूरतें हैं, क्या आपको चाहिए है, तो शायद आज आपको इस कब्रिस्तान में आकर रहना नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता जो था वो अब भी कह रहा था कि नहीं मुझे कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत यहाँ पर खुश हूँ। आप हमारी तो ये प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहो। माँ बाप चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनके सम्मान के लिए या उनके आनंद के लिए जो अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। आज भी हम अपने बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाते हैं या कैसे पढ़ा रहे हैं, किसी को कहीं से लोन लेके देते हैं, किसी को कैसे देते हैं। और कई बार हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर हमें टीवी भी चाहिए तो उसके लिए लोन है, अगर मोबाइल लेते हैं उसके लिए लोन है। बच्चे कहते हैं कि नहीं मुझे तो 50,000 वाला लोन फ़ोन चाहिए, माता पिता कहते हैं कि नहीं 20 से काम चला लो, हमारी हैसियत 20 की है। तो कई बार बच्चे कहते हैं नहीं जी मेरे फ्रेंड्स के पास तो आईफोन है, एप्पल का है और इसका है, उसके पास तो 1 लाख का है, तो मुझे तो कम से कम 50 का तो चाहिए। और माँ बाप क्या करते हैं, है ना, लोन लेते हैं, लोन लेकर लो फोन ले लो, लोन लेकर चलो अपने फीस भर लो, लोन ले लिया ये काम कर लो वो काम कर लो। और जब सब कुछ लेने के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, वही बच्चे फिर कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है ना, आपने हमारे लिए
किया कि सब बच्चे करते हैं, सब माँ बाप करते हैं, है ना। आपने कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया है ना। सब अपने बच्चों को पालते हैं, वो आपने लोन लिया तो क्या बड़ी बात कर दी, क्या काम कर ऐसा काम कर दिया। तो वही बच्चे जिनके लिए माँ बाप अपना खून पसीना बहाते हैं, उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं, अपनी खुशियों को खत्म कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। अगर अपने कपड़े लेने हैं तो अपने ना लेकर उनके लेते हैं, अगर अपने जूते फटे हैं तो अपने जूते ना लेकर बच्चों को नए जूते दिलाते हैं। अगर अपने कोई सामान है, अपनी कोई जरूरत है, कह देते हैं कि नहीं हम तो काम चला लेंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में बच्चे भूल जाते हैं कि हमें अपने माता पिता के लिए क्या करना है, हमें अपने माता पिता का आदर करना है, उनका देखभाल करना है। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी दवाई दारू, उनके ट्रीटमेंट, उनको प्यार जो है, प्यार देना जो है, वो भी जो है एक तरह से उनका आदर करना है, उनसे बात करना जो है, वो उनसे आदर करना है। कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने सालों से अपने माँ बाप से बात ना की हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मरने के बाद तो सिर पटकेंगे जाए कब्र पर जाकर जाए कि कितने अच्छे मम्मी थे, कितने अच्छे पापा थे, लेकिन जब जिंदा है तो एक पानी का गिलास पिलाने का उनके पास समय नहीं है। बाद में बड़े बड़े आंसू बहाकर जो है रोएंगे जो है कि अरे हमारे माँ बाप ने ये कर किया था, वो कर दिया। तो सारी अच्छाइयाँ बाद में नजर आती हैं, लेकिन जब वो जिंदा है तब अगर हमारे पास उनके लिए कुछ नहीं है तो याद रखें कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही एक दिन हमें काटना भी पड़ेगा। हम ये ना सोचें कि जो हम कर रहे हैं तो वो हमारे साथ नहीं होगा, जैसा हम बो रहे हैं वैसा एक दिन हमारे साथ भी होगा। क्योंकि एक और कहानी छोटी सुनाकर अब अंत करना चाहता हूँ कि एक बार एक पिता जो है वो अपने बेटे के बाद शहर में गए और वहाँ पर वो काफ़ी बुजुर्ग थे, तो उनका बॉडी जो है वो कांपती थी, उनके हाथ कांपते थे। तो थोड़े दिन जो है वो अपने बेटे के घर में रहे। तब जब वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाते थे तो अक्सर उनके हाथ कांप जाया करते थे। तो कई बार कभी प्लेट नीचे गिर गई, कभी कप टूट गया, कभी ग्लास टूट गया। तो ऐसे जो कीमती सामान, जो महंगे सामान थे वो टूटने लगे। फिर बेटे ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, जो है रोज रोज कौन इतना नुकसान उठाएगा। तो उसके बाद बेटे ने कहा कि पिता के लिए हम क्या करते हैं, लकड़ी का टेबल बनाते हैं, उनके लिए प्लेट ग्लास और जो भी चम्मच है, कटोरी है, सब हम उनके लिए लकड़ी की बना देते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। उनको अलग कमरे के कोने में उन्हें बिठा दिया जाए। और तब से क्या वो लोग जो है टेबल पर खाना, डाइनिंग टेबल पर खाते, पिता जो है वो कोने में बैठकर लकड़ी के बर्तनों से खाना खाते थे। एक दिन ऐसे ही जो है उनके बच्चे नीचे बैठ गए और बैठकर जो है नीचे खाना खाने लगे। मम्मी पापा ने कहा, अरे तुम नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर बैठो, क्या बात है, नीचे क्यों बैठे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं डैडी, हम आज यहीं खाना खाएंगे। तो कहा कि क्यों खाना खाओगे, तुम क्या कर रहे हो। बच्चों ने कहा कि हम बर्तन बना रहे हैं, है ना। तो कौन से बर्तन बना रहे हो, क्या दिखाओ मुझे। ये लकड़ी के बर्तन बना रहे हैं। तो ये क्यों बना रहे हो। अरे मम्मी डैडी, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तब आप लोगों को भी तो इन बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। तो हमने सोचा कि अभी से हम आपके लिए इन बर्तनों को बना लेते हैं। तो जैसा ही माँ बाप ने ये बात सुनी तो उनको उन लकड़ी के बर्तनों में अपना भविष्य नजर आने लग गया कि जो कुछ बच्चे देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वही वो हमारे लिए भी तैयारी कर रहे हैं। और जैसा हम उनके साथ करेंगे कल को वो भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। तो जैसा हम आज बोएंगे अपने माता पिता के साथ, वैसा ही कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ ही ऐसा ही करेंगे। क्योंकि जो बोया है वही हमें एक दिन काटना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। जब तक उनको हम प्रभु के पास ला सकते हैं, जब तक हम उनको कह सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं, तब तक हिम्मत ना हारे, है ना। लेकिन जब वो बड़े हो गए फिर आप कुछ भी कर लेना, आपसे वो नहीं डरेंगे, हमसे नहीं डरेंगे। वो कहेंगे कि हमें जरूरत नहीं है। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चों को प्रार्थना करने के लिए बिठा नहीं सकते। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो आप अपने बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। यदि आप चर्च नहीं आओगे, आप अपने बच्चों को चर्च में आने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के पास नहीं आओगे तो आप अपने बच्चों को परमेश्वर के पास आने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इसलिए जो है अभी ये मौका है, अभी ये समय है। यदि हमारे बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, जैसे भी क्यों ना हो, हमें उनको प्रभु के पास लाना है। जवानों को, जो जवान है, उनको देखना है कि
जानकर उनकी शिक्षाओं को मानना, क्योंकि बाइबल हमें ये कहती है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री, अपने पिता की शिक्षा को तुच्छ ना जानना और अपनी माता की बातों को भी तुझे ना तजना, है ना। तो हमें अपने माता पिता की आज्ञाओं को पालन करना और तब भी उनका केयर करनी है जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि ये याद रखें कि हम हमेशा जवान नहीं रहेंगे। बुढ़ापा हमारे ऊपर भी आएगा और उन्हीं परिस्थितियों से हम भी गुजरेंगे जैसे हमारे बुजुर्ग भी गुजर रहे हैं। तो प्रभु जो है हम सबकी सहायता करें, माता पिता की सहायता करें, बच्चों की सहायता करें, जो है बड़ों की सहायता करें कि हम सब मिलकर जो है अपने माता पिता को आदर दे सकें, बच्चों को सही शिक्षा दे सकें, जिससे कि उनका जीवन आत्मिक हो, आशीषमय हो और वो बड़े होकर इस बाइबल की शिक्षा को कभी त्यागने ना पाएंगे। तो प्रभु इन वचनों को मानने के लिए, फॉलो करने के लिए आप सबकी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। होने दे पिता कि आपने जब हमें माता पिता दिए हैं, आपने हमें माता पिता होने का अनुग्रह दिया है पिता, हमारी सहायता कर कि हम भी अपने माता पिता की आज्ञाओं को माने, ताकि हमारे बच्चे भी हमारी आज्ञाओं को मान सके, हम भी उनकी सेवा कर सकें, ताकि हमारे बच्चे भी हमारी सेवा कर सकें। होने दे कि हमारा जीवन धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ हो, ताकि प्रभु हमारा जीवन सबके लिए एक आदर्श हो और आशीष में हो। पिता सब माता पिता पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, सब पर मैं आपकी आशीष चाहता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।